हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। अमित शेखर हियर। 26 अप्रैल की शाम, संडे है वैसे तो एक आराम का दिन था क्योंकि ऑफिशियल काम नहीं थे। और हाय तेजी पाजी। और कल की जो टॉपिक चल रही थी स्ट्रेस के ऊपर में काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ। बहुत सारे लोगों से बातचीत भी हुई। आपके बहुत सारे कमेंट आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी से एक ख्याल आया कि अ, 3-4 बार मैं बोल चुका हूँ कि हम स्लीप के ऊपर बात करेंगे, नींद के ऊपर बात करेंगे। और मैं पिछले करीब एक 1.5 साल से काफ़ी एक पढ़ाई कर रहा हूँ नींद के ऊपर में। बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं, किताबें पढ़ी हैं। बट आज जब भी आप लोगों को जानकारी देने के लिए वापस रिसर्च शुरू किया तो डूबते चले गए, काफ़ी डूबे। तो पहले जो आइडिया थी कि आज की टॉपिक में हम नींद और उसको सुधारने के उपाय पे बात करेंगे। लेकिन जब भी नींद का अपने हेल्थ पे जो कनेक्शन है वो देखने गए तो उसी में कुछ एक 10 एक पन्ने हो गए। तो अभी मैंने एक और चीज नोटिस की है कि आप लोग डीप डाइव में इंटरेस्टेड हैं। तो सुपरफिशियल जानकारी मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, डीप जाएंगे। तो हो सकता है आज के दिन में नींद को सुधारने के सॉल्यूशन तक हम पहुंच ही नहीं पाए। शायद नींद और उसका हेल्थ इंपैक्ट में ही आज का एक 35-40 मिनट चला जाए। बट मैं पूरे भरोसे के साथ आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको कुछ ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके बारे में मैंने सुना कम था, सोचा तो बिल्कुल नहीं था। तो देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो तेजी पाजी, हेलो। मुकेश जी, विकी, हाय। पंकज भाई, गुड इवनिंग। और यहाँ भी जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक किताब पढ़ी थी मैंने। किताब है डॉक्टर राहुल जांडियाल ने लिखी है, जो कि न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़े न्यूरोसर्जन है। राहुल जांडियाल साहब की किताब में एक लाइन थी कि वाई वी स्लीप, कि हम सोते क्यों हैं। तो मैंने भी सोचा, मतलब ऐसा क्या है कि आदमी उस खास काम के लिए, वो सोने के लिए खाना छोड़ देता है, बात करना, मिलना जुलना सब, मतलब डेडिकेटेड टाइम होता है ना। तो राहुल डांडियाल साहब कहते हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने ये तो पता है कि न्यूरो साइंटिस्ट ने कि जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनपायी होते हैं, वो तो सोते हैं, ये पता है क्योंकि हम देख सकते हैं। बट साइंटिस्ट ने ये भी पता है कि मछलियां सोती हैं, चिड़ियां सोती है, मधुमक्खियां सोती हैं, कीड़े मकोड़े सोते हैं, जो मक्खी होती है वो सोती है, और तो और चींटियां भी सोती हैं। और जो एंट्स हैं, जो चींटियां हैं, उनमें जो रानी एंट होती है वो 9 घंटे सोती है। और जो काम करने वाले जो वर्कर एंट होते हैं वो 4.5 घंटे सोते हैं। बताइए, राइट। यहां तक देखा गया है कि जो जेलीफिश होती है, जिसमें बोलते हैं कि जेलीफिश को ब्रेन नहीं होता है, वो उसमें भी सोने के लक्षण पाए गए हैं। अब बताइए, तो बड़ी ही ये चमत्कारिक चीज है। तो मोटा मोटा राहुल जांडियाल साहब का कहना है कि जब हम सोते हैं तो एक ब्रेन जो है हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करता है। वो शॉर्ट टर्म जो दिन भर की जो मेमोरीज है ना, जो छोटी छोटी, उनको डीप मेमोरीज में कन्वर्ट करता है। ये एक तरह से मान लीजिए फाइल सॉर्ट करने जैसा है। दिन भर में जितनी इंफॉर्मेशन आई उसमें सब कुछ तो जानकारी वाली थी नहीं, तो उसको कुछ को हटाना और जो काम की चीजें हैं उनको स्टोर करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की उन्होंने बात की कि एक होती है बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे शरीर में ना, हमारे शरीर में एक ऐसी घड़ी है मान लीजिए, और उस घड़ी का काम क्या है, वो घड़ी हमें, हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को दिन रात बताती है कि दिन है कि रात है। उसके हिसाब से बॉडी एडजस्ट होती है। ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये एकदम बेस ऑफ ब्रेन बीच में होता है। डॉक्टर राहुल जांडियाल साहब का कहना है कि हाइपोथैलेमस में एक 20,000 करीब न्यूरॉन्स हैं जो वेरी स्पेसिफिक हैं। उनका डायरेक्ट कनेक्शन है जुड़ा हुआ कहां से, आंखों से। उसको नो सर्जरी जोन बोलते हैं। तो ब्रेन सर्जरी होती है, उसको बिल्कुल छूने की इजाजत नहीं है। क्योंकि वो काम क्या करता है, उसका एक साइंटिफिक नाम है सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। ये शरीर को दिन या रात की परिभाषा बताता है हाइपोथैलेमस के अंदर में। हाय रोजी। और जो हाइपोथैलेमस को जब मालूम पड़ता है कि दिन है कि रात है, उसके हिसाब से वो आपकी व्यवहार, बिहेवियर को
चेंज करता है, आपके हार्मोन्स के लेवल को चेंज करता है, आपकी बॉडी में स्लीप कितना होना चाहिए, सोना है कितने सोना है वो नियंत्रित होता है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म कैसी है, कितना खाना पचना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, ये भी हमारे बॉडी को ये बताता है। हाइपोथैलेमस के लिए और ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के लिए दो चीजों का एक्सपोजर बहुत बहुत जरूरी है। पहला, दिन में जो ब्राइट लाइट होती है, धूप, तेज धूप, वो सिग्नल फिर जाता है, और रात को इसको पूरा अंधेरा भी चाहिए, तो जाके ये मैकेनिज्म प्रॉपरली चल पाती है। तो ये बात थी डॉक्टर राहुल जांडियाल, जो सोच रहे थे कि आदमी सोता क्यों है, राइट। अभी आज की जो टॉपिक है इसमें दुनिया की लीडिंग जो रिसोर्स है वो है स्लीप फाउंडेशन। ये यूएसए की गवर्नमेंट चलाती है, नेशनल स्लीप फाउंडेशन। तो मैं वहां से डेटा आपको आज कोट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो स्लीप की डेफिनेशन क्या है, मतलब नींद है क्या, ऐसे तो आज तक मैंने भी इतने डीपली नहीं सोचा था। तो बोलते हैं नेचुरली रीअकरिंग स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है। ये प्राकृतिक रूप से हमारी शरीर में बार बार होने वाली चेंज है, जिसमें माइंड और बॉडी दोनों ही प्रभावित होते हैं। ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, उस समय हमारी जो सोचने की क्षमता है, जो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है, वो ऑल्टर होती है। इनहिबिटेड सेंसरी एक्टिविटी, आपकी जो सेंसेस हैं, जो हमारी 5 सेंसेस है ना बॉडी में, ज्ञानेंद्रियां जिनको बोलते हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। रिड्यूस्ड मसल एक्टिविटी, आपके जो मसल हैं वो उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। कंप्लीट इनहिबिशन ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, तो रात को जो हाथ पैर इन सब से आपका नियंत्रण पूरी तरह चला जाता है। एंड रिड्यूस्ड इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, तो दिन में जो है हम आवाज के प्रति, सेंस के, गंध पे, किसी किसी चीज पे हमारे रिएक्शन होता रहता है, हम देखते रहते हैं। लेकिन रात को ये बिल्कुल, नींद में जब भी आप होते हैं तो आपका जो वातावरण से आपके ऊपर जो असर है वो बहुत कम हो जाता है। ऑलराइट, अभी बेनिफिट्स क्या है नींद के। तो अगर आप अच्छी रात की नींद सो के उठे हैं तो आप रिवाइटलाइज, रिफ्रेश महसूस करते हैं, आप में एक अलग ऊर्जा होती है, सुबह सुबह में आप फ्रेश होते हैं। और ये डिसाइड करता है कि आप कैसे दिखेंगे। अगर आप नींद पूरी नहीं हुई है तो कितनी मेकअप कर लें, आप ज्यादा अच्छा नहीं दिखेंगे। आप कैसा फील करेंगे और आप दिन में कैसे काम कर पाएंगे, इन सब चीजों का बहुत बहुत असर होता है नींद से। और इन सब चीजों से आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, आप कैसी जिंदगी, अगर जो लोग नींद, अगर ये तो काफी खतरनाक भी देखा गया, हाय रोजी प्रणाम, ये देखा गया है कि नींद, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड है 11 दिन का, एक स्टूडेंट थे जिन्होंने 11 दिन तक बिना नींद के, बट तब तक उनकी दिमागी हालत खराब होने लगी थी। तो नींद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी जो बॉडी है इसको दोनों चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, नींद एक खास अमाउंट में, मात्रा में चाहिए, और क्वालिटी भी चाहिए। तो वो कैसे, आगे बात करते हैं। जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनमें अक्सर देखा है कि 8 से 9 घंटे तक की उनकी नींद होती है। और जब भी आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में मसल रिपेयर होता है। जब भी आप सो रहे होते हैं तो मेमोरी कंसोलिडेशन होती है, जो आपकी जो यादाश्त है ना। तो जो बच्चे सुन रहे हैं, अगर चॉइस है कि कल सुबह एग्जामिनेशन है और आपको रात भर आपने पढ़ा और अगर बीच में 2 घंटे नहीं सोए, तो मेमोरी रिकंसिलिएशन नहीं होगी। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप लगातार पढ़ते पढ़ते जाओ और एग्जाम दे दें, आपके चांसेस सक्सेस के कम होंगे। यहां तक देखा गया है कि जो लोग डांस सीखते हैं या कुछ कला सीखते हैं, वो सीखकर इमीडिएटली उसको करें, उससे ज्यादा अच्छा वो रात भर आराम करें, सोएं, अगले दिन करें तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है। मैथ्स की प्रॉब्लम, जो आपने आज पढ़ाई की, रात को सोइए, सुबह देखिए बना के, वो सॉल्व होता है। ब्रेन काम करता है रात को रिपेयर का। तो मेमोरी कंसोलिडेशन करता है। रात को बहुत सारे हार्मोन्स भी बॉडी से रिलीज होते हैं नींद के दौरान। और रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एपेटाइट, तो आपकी बॉडी ग्रोथ हो रही है, आपकी बॉडी में रिपेयर हो रहा है, वो रेगुलेट होता है रात को। और आपकी भूख भी रेगुलेट होती है। तो आगे हम और बात करेंगे। अब नींद में दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी गई हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो मुझे बताएं। एक को कहते हैं रेम, रैपिड आई मूवमेंट। तो जैसे आप सोने जाते हैं ना, तो
जाते जाते इमीडिएटली हम उसकी परिभाषा में भी आ रहे हैं, तो आंख आपकी घूमती रहती है। आप सोने चले गए लेकिन आंख में मूवमेंट चालू रहेगा, उस स्टेज को बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। और एक होती है एनरेम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अब ये जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट, पहले इस पे ध्यान डालते हैं। ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट में 90-90 मिनट की साइकिल होती है। तो अगर आप रेम में है, रैपिड आई मूवमेंट की साइकिल में है, 90 मिनट चलेगी, उसके बाद आप नॉन रैपिड आई मूवमेंट में आ जाएंगे। नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है वो 75% तक रात को चलता है। तो आप जब भी सो रहे होते हैं तो ज्यादातर समय में नॉन रैपिड आई मूवमेंट चलती है। अब नॉन रैपिड आई मूवमेंट के कुछ स्टेजेस हैं, 1 से 3 मैं बताता हूं आपको। N1 जो फर्स्ट स्टेज है, उसमें आप बिल्कुल जगे होते हैं, बहुत हल्की सी, मतलब नींद आने की पहले वाली जो है ना, बिल्कुल खुमारी सी, वो है। स्टेज 2, N2 जिसको बोलते हैं, उसमें नींद आने लगती है आपको, आप धीरे धीरे डिसएंगेज होने लगते हैं सराउंडिंग से, आवाज, ये सब चीजें आप, मतलब ब्रेन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपकी जो हार्ट रेट है, ब्रीदिंग है, वो धीरे धीरे रेगुलर होने लगती है। और तेजिंदर जी, मैं पावर नैप पे भी बिल्कुल आऊंगा, बट जैसा मैंने पहले आपको बोला ना कि वो सॉल्यूशन तक तो शायद हम आज पहुंच नहीं पाए, तो पाजी फिर साथ में रहिए। आप जो इन्वायरमेंट है उससे डिसएंगेज होने लगे, हार्ट रेट और आपकी ब्रीदिंग रेगुलर होने लगेगी, और N2 में आपकी बॉडी टेम्परेचर नीचे होने लगेगी। तो रात को ना आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे होता है। N3 जो स्टेज 3 है, ये सबसे डीपेस्ट स्लीप होती है। इसमें एकदम रेस्टोरेटिव स्लीप है। यहां पे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आपकी जो सांस लेने की पर मिनट जो ब्रीदिंग है वो स्लो हो जाती है, मसल्स पूरे रिलैक्स हो जाते हैं, मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे कि उनका रिपेयर चालू होता है, टिश्यू ग्रोथ चालू होता है, टिश्यू रिपेयर चालू होता है, बॉडी में एनर्जी रिस्टोर होती है। तो आप कितना भी थक के सोएं, और जब भी आप सुबह उठते हैं तो कहां से एनर्जी आ जाती है, तो रात में जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय बॉडी एनर्जी रिस्टोर करती है। हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन बताया, हाय पांडे जी, और ग्रोथ हार्मोन को यूथ हार्मोन भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो बच्चे हैं खाली उनको ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में भी रिलीज होता है और वो बॉडी को रिपेयर करता है। तो ये हो गए नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अभी रैपिड आई मूवमेंट पे आते हैं। मैं ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज ना हो उसके लिए। तो रैपिड आई मूवमेंट 25% रात को चलता है। अगेन ये 90-90 मिनट के साइकिल होते रहते हैं, और रात को जैसे जैसे बढ़ता है ना साइकिल, तो उसकी भी इलोंगेट बढ़ती रहती है। अब क्या रैपिड आई मूवमेंट कुछ काम नहीं करता है? करता है। ये क्या करता है, हमारी ब्रेन को और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है रैपिड आई मूवमेंट के दौरान में। डे टाइम परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। आप रात को सोए और अगले दिन आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसमें रेम का योगदान होता है। इस समय जब भी रैपिड आई मूवमेंट होती है ना, तो आपका ब्रेन एक्टिव होता है, तो इस समय आपको सपने आते हैं। अब ये अलग टॉपिक है, सपने और लूसिड ड्रीमिंग, हम कभी किसी दूसरे दिन बात करेंगे इसके बारे में। इस समय का आप देखें तो जो आंख है ना, वो घूमती रहती है आगे पीछे, क्योंकि आप जागृत अवस्था से आप नींद की अवस्था में जा रहे थे। ये जो ट्रांजिशन होता है ना, वो रेम में होता है। धीरे धीरे आपकी बॉडी पूरी इमोबिलाइज हो जाती है, आप अचेत हो जाते हैं, आप सो जाते हैं, और आपके जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे टर्न ऑन हो जाते हैं। 2 हॉर्मोन्स की बात करूंगा, एक है कॉर्टिसोल और एक है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल क्या है, जब भी आप सोने जा रहे होते हैं तो कॉर्टिसोल के लेवल्स धीरे धीरे कम होते हैं, और जैसे जैसे सुबह होने लगती है कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ने लगते हैं। हम दूसरे एक हार्मोन मेलाटोनिन है उसकी भी बात करेंगे। हाय अर्चना जी। तो स्लीप जो है ये एक हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। आप तो अभी के समय में जो लोग नहीं सो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, अगर आप नींद पूरी ना ले रहे हैं तो। आपकी जो एपेटाइट है, आपकी जो भूख है, उसको रेगुलेट करता है। इसमें 2 हॉर्मोन्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग हॉर्मोन्स हैं, घर्लिन है और लेप्टिन्स हैं। अब घर्लिन जो है ये क्या करता है, ये हंगर और फुलनेस दोनों में आपका बैलेंस करता है। अगर आप, जो घर्लिन है वो भूख बढ़ाता है, लेप्टिन क्या करता है, आपको बोलता है नहीं नहीं कम खाइए। अगर आप कम सो रहे हैं तो इन दोनों का बैलेंस खराब हो जाता है, और आप ज्यादा खाने लगते हैं और आप वेट बढ़ाने लगते हैं अपना। तो देखिए, नींद पूरा ना होने से आपके वजन पे भी असर होता है। इंटरेस्टिंग चीज है, 1/3 हिस्सा अपनी जिंदगी का हम सो के निकाल देते हैं।
और कई लोग तो बोलते भी हैं कि स्लीप जो है ना ये अनप्रोडक्टिव है। हाय ध्रुव ज्योति। नहीं नहीं, स्लीप बिल्कुल अनप्रोडक्टिव नहीं है। वो जो 1/3 टाइम ऑफ द लाइफ व्हेन वी स्लीप, दैट मेक्स आवर अदर 2/3 ऑफ द लाइफ मोर फुल, एनर्जेटिक एंड इट गिव्स टू सक्सेस इन लाइफ। तो स्लीप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा साइंस देख रहे हैं इसमें। जो नींद है इसके पीछे न्यूरोबायोलॉजी क्या है, न्यूरोबायोलॉजी क्या है स्लीप की। तो दो चीजों की बात की जाती है, सिरकाडियन रिदम, हमारी बॉडी की जो क्लॉक है, और दूसरा होम्योस्टैटिक, हमारी बॉडी अपने आप को एक सम अवस्था में रखने की कोशिश करती है। ये दोनों मिलकर के नींद को और जागरण को मेंटेन करते हैं। तो हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है और फोर ब्रेन है, ये तीनों मिलके आपस में काम करते हैं, जिससे कि या तो आप जगे होते हैं या आप सो रहे होते हैं। तो जैसे जैसे दिन खत्म होने लगता है तो सिरकाडियन सिग्नल जो है वो ड्रॉप होने लगते हैं और होम्योस्टैटिक सिग्नल्स पिक होते हैं। तो आपको धीरे धीरे थकान, जैसे जैसे रात बढ़ेगी आपको थकान आने लगती है। एक खास तरह का केमिकल है एडेनोसिन, जो कि आपको जगाए रखने में मदद करता है। तो एडेनोसिन के लेवल्स अगर बॉडी में कम होने लगेंगे तो आप नींद की तरफ जाएंगे। अगर आप कॉफी ले लेंगे तो एडेनोसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, एडेनोसिन बॉडी में बढ़ जाती है, तो कॉफी पीने के बाद लोगों को सडन लगता है नींद खुल गई। ये चमत्कार है उसके पीछे। अभी जो नींद है उसके हमारे शरीर पे क्या असर हो रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा इसको। नींद जो है हमारी शरीर की क्रिया में क्या क्या चीजों को प्रभावित करती है। थर्मोरेगुलेशन, बॉडी में जो टेम्परेचर कितना ऊपर नीचे होगा वो नींद से प्रभावित है। मस्कुलोस्केलेटल, हमारी बॉडी में जो हड्डी है, मसल्स हैं, उसको रेगुलेट करती है नींद के दौरान क्या इंटरेक्शन है। इंडोक्राइन फंक्शन, कौन से हार्मोन रिलीज होंगे नींद के दौरान। सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें पेट में जिन लोगों को पेट संबंधित बीमारियां हैं, ध्यान से सुने, आपको बहुत सारे क्लू मिलने वाले हैं। जिन लोगों को इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं, ऑटोइम्यून डिसीजेस होते हैं, वो ध्यान से सुने। नींद का डायरेक्ट कोरिलेशन हमारे वेट से है, हमारी मेंटल हेल्थ से है, हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ से है। आज हम इसको थोड़ा डीप जाके समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो है ये बाई डायरेक्शनल है। इन सब चीजों की वजह से भी नींद प्रभावित होती है और नींद की वजह से भी ये सब चीजें प्रभावित होती है। कुछ कमेंट आ रहे हैं, विक्की बोलते हैं कांट स्लीप विदाउट पिलो ऑन माई हेड, इफ आई डोंट कीप इट माई नेक स्टार्ट्स पेनिंग नेक्स्ट डे। पिलो के साथ सोना अच्छी बात है। और GERD खासकर हम जब बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीजेस की, तो वहां पर हम पिलो की इंपॉर्टेंस के बारे में की बात करेंगे। तो आपकी क्वेश्चन पार्क कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल। पार्शियल या टोटल ब्लॉक ऑफ लैक ऑफ स्लीप या डिस्टर्ब्ड स्लीप या पुअर क्वालिटी स्लीप जो है वो बुरी तरह से प्रभावित करती है आपकी सोच को, आपके बिहेवियर को, और आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ नीचे जाती है नींद की वजह से। अभी क्विकली ध्यान डालते हैं नंबर 1 कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नींद के दौरान कैसे रेगुलेट होता है। तो ये याद रखें, दिन के दौरान आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, रात में टेम्परेचर ड्रॉप होता है। नींद की शुरुआत तभी होती है जब ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होना चालू होगा। तो आप कहां सो रहे हैं, किस माहौल में सो रहे हैं, वहां हवा है कि नहीं, आपको क्या गर्म बहुत ज्यादा होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है तभी नींद किक इन होती है। एक और चीज कही गई है कि सोने जाने से पहले 4 से 6 घंटे एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी रहती है और नींद आने में इश्यूज हो सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर कम होना कब तक चालू रहता है, 4 बजे सुबह तक बॉडी की टेम्परेचर कम होते 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 जाती है। 4 बजे के बाद बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगती है। बताइए क्यों बढ़ने लगती है? 4 बजे के बाद बॉडी की टेम्परेचर क्यों बढ़ने लगती है, सोच के बताएं। तो ये जो सिरकाडियन रिदम है ना हमारी बॉडी का, वो बॉडी को हीट करता है, गर्म करता है 4 बजे सुबह के बाद से। तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन नींद का। दूसरा, हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, उनका नींद से क्या संबंध है? तो नींद के दौरान मसल्स जो हैं वो एटोनिक हो जाते हैं। ध्रुव ज्योति बोलते हैं 8 आवर्स स्लीप डेली इज मिथ और रियलिटी। हम आ रहे हैं ध्रुव उसके ऊपर, अभी आप पार्क करके रखिए क्वेश्चन को। तो स्लीप के दौरान मसल एटोनिक, एटोनिक मतलब उनकी टोन वो लूज हो जाते हैं। ये एक हद तक पैरालिसिस जैसा है।
तो पैरालिसिस में जैसे आदमी का कंट्रोल बॉडी से चला जाता है, नींद में भी हमारा कंट्रोल हमारे मसल्स पे चला जाता है। बट ये क्या है, दो चीजों पे हमारा कंट्रोल तभी भी रहता है, ये हमारी जो ऑक्यूलर मसल्स है आंख में, और दूसरा डायफ्राम, सांस लेना है ना, ये तो सांस रुक जाएगी। आप सोच रहे होंगे दिल, दिल अपना काम करता रहता है इंडिपेंडेंटली। ब्रेन सोता है क्या? नहीं, ब्रेन कभी नहीं सोता। ब्रेन के अलग अलग हिस्से जगते सोते रहते हैं। तो जो एटोनिया है, ये मसल्स पे कंट्रोल क्यों चला जाता है? प्रकृति ने ऐसा इसलिए बनाया है कि आप ना रात को मूवमेंट ज्यादा ना करें। दो चीजें हो सकती हैं, आप खुद को भी एक नुकसान पहुंचा सकते हैं, बेड से नीचे गिर गए, किसी चीज को मार दिया, दीवार में हाथ मार दी। दूसरा, अगर आप ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो आपके पार्टनर को भी चोट लग सकती है। तो प्रकृति ने बनाया है कि रात को आपकी एक पैरालिसिस की हालत हो जाती है, तो आप अपने पार्टनर के लिए खतरनाक नहीं रहते हैं, उनको ना मारें। बोन जॉइंट पेन आपकी स्लीप को अफेक्ट करता है, क्रोनिक बैक पेन आपकी स्लीप को अफेक्ट करता है। इसी तरह से जिन लोगों को अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, क्रोनिक बैक पेन है, तो आप, और नींद नहीं आ रही, तो आपको दोनों चीजों की इलाज करनी होगी। ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे के। अगर आपको जॉइंट पेन है, बैक पेन है, तो आपको नींद नहीं आएगी, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो वो पेन बढ़ भी जाएगा। तो डॉक्टर को बताना जरूरी है कि मुझे नींद नहीं आ रही, साथ में ये भी प्रॉब्लम है। तो दोनों चीजों का एक साथ इलाज करने से जल्दी असर देखा गया। तीसरी चीज, जो इंडोक्राइन सिस्टम है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं बॉडी में, जैसे पिट्यूटरी है, जो हार्मोन्स रिलीज करती है, इंडोक्राइन बोलते हैं अंदर में बॉडी के। रात को कुछ हार्मोन्स की जो रिलीज की पैटर्न है वो तेज हो जाती है स्लीप में, वो है ग्रोथ हार्मोन, जिसके हम पहले बात कर चुके हैं। प्रोलैक्टिन रिलीज होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज होती है। कम क्या हो जाती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाती है, कॉर्टिसोल कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी चाहता है कि आप रात को हाइपर एक्टिव ना रहें, आराम करें, रेस्टोरेटिव हो स्लीप आपकी, जिससे कि बॉडी रिपेयर कर सके। चेतन शेट्टी बोलते हैं वर्किंग आउट इन द इवनिंग विल अफेक्ट स्लीप। यस चेतन, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग, दैट इट्स बीन एडवाइज दैट आप सोने जाएं उसके 4 से 6 घंटे पहले आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए। अदरवाइज आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़े रहेंगे, आपकी नींद अफेक्ट होगी। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है चेतन। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। अभी कॉर्टिसोल का जो लेवल है, ये सबसे पीक होता है दोपहर में, 3-4 बजे के समय में, बिल्कुल। तो आप उस समय ना बहुत एक्टिविटी वाले काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों को मौका है उस समय अगर आप एक्टिव जिम विम कर सके तो अच्छी बात है। मेलाटोनिन जो है ये रिलीज होता है अंधेरे में। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी बोला गया है। कुछ चीजें हैं जिनमें मेलाटोनिन बहुत पाया जाता है, मैं कल बात करेंगे उसकी। थायराइड हार्मोन जो है वो शाम को रिलीज होते हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपकी बॉडी में, कल हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, तो आज के सिचुएशन में जो लोग स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, तो स्ट्रेस के दौरान दो हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी से। एक कॉर्टिसोल है जिसके हम भी बात कर रहे थे, दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन। ये क्या करता है? आपको तैयार रखता है किस चीज के लिए? लड़ने के लिए, भागने के लिए। अभी रात में आपको स्ट्रेस हुई किसी चीज से, क्या होगा? आप सो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉडी तो चिंता कर रही है ना कि अभी कोई अटैक होने वाला है। हालांकि कोई अटैक नहीं होने वाला है। तो स्ट्रेस का नींद से डायरेक्ट संबंध है। ये कल के टॉपिक से रिलेट हो गया। राकेश शर्मा जी पूछ रहे हैं, हाउ कम पर्सन लाइक सदगुरु मैनेजेस विद 3-4 आवर्स स्लीप ओनली सर? राकेश, ये बड़ी डाइकोटोमस बात है। आपको एक और चीज बताऊंगा, ओशो की एक टॉक में मैंने बहुत पहले सुना था। सदगुरु के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सारी चीजें, बट यहाँ पे साइंस और साइंस की डेटा है उसमें हम उनसे थोड़ा डिसएग्री करते हैं। तो ओशो ने एक बात बोली थी जो मेरे दिमाग में रह गई। बोले कि अगर आप में प्राण ऊर्जा, प्राण वायु है, जितनी प्राण वायु होगी आप उतना ज्यादा सोएंगे, और जितनी प्राण वायु कम होगी, लॉन्जेविटी, आप उतना कम। तो हम स्लीप पैटर्न की बात करेंगे, वहां पे आप इस बात को कोरिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो मैं आपसे एक चार्ट शेयर करने वाला हूं कि जीवन के अलग अलग पड़ाव में, एट, हेलो, just let me know, am I audible? Seems to have lost the connection. Hi Gautam, Alin Bose, Mishra ji, Anchal, hello, कैसे हैं? Okay, looks like the connection is back. So what I was talking was, जीवन के अलग अलग पड़ाव पे नींद की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हम उसकी बात करेंगे।
ओके, तो हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस में आपको नींद नहीं आएगी, आप जगे रहेंगे, गारंटेड है। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग 5 घंटे से कम सोते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं, जो लोग 5 घंटे से कम सोते हैं उनमें 2.5 गुना ज्यादा चांस डायबिटीज का देखा गया कंपेयर टू लोग जो 7 से 8 घंटा सोते हैं। तो जो लोग 5 घंटे से कम सो रहे हैं, आप में डायबिटीज के चांसेस 2.5 टाइम्स बढ़ जाते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्लीप फाउंडेशन यूएसए। थैंक यू विकी, बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा है। तो डायबिटीज का स्लीप से कनेक्शन आपने देख लिया यहां पे। अभी हम एक बहुत ही क्रिटिकल चीज के ऊपर आने वाले हैं। नायक जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही कनेक्शन डीप है, वो है सांस का और नींद का। दो चीजों की बात करूंगा मैं। पहला है वेंटिलेशन, आजकल बहुत वेंटिलेटर वेंटिलेटर चल रहा है, तो वेंटिलेशन नंबर 1 है। दूसरा है रेस्पिरेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? हवा का हमारे लंग्स में आना और बाहर जाना। थैंक यू सौरभ। सो वेंटिलेशन मीन्स हवा का हमारे लंग्स में आना और जाना। अगर यही काम नहीं हो पाता है तो वेंटिलेटर लगाते हैं। तो वेंटिलेशन, आना जाना हवा का। दूसरा है रेस्पिरेशन, बॉडी में ऑक्सीजन का आना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। अब रात को जब आप सो रहे होते हैं तो आपके दोनों चीजों में परिवर्तन आता है। आपकी वेंटिलेशन में भी परिवर्तन आता है, आपके रेस्पिरेशन में भी परिवर्तन आता है। कैसा? देखिए, कुछ बीमारियां हैं जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट है जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। आपकी जो विंड पाइप है जिससे सांस आपकी, और हमने बात किया था ना विंड पाइप फूड पाइप के बीच में एपिग्लॉटिस काम करती है, तो विंड पाइप के थ्रू जो हवा जा रही है वो आपके स्लीपिंग पोजीशन की वजह से, आपकी मोटापे की वजह से, ये तो पाइप है ना, अगर वो पाइप अगर दब गई और हवा अच्छे से नहीं जा रही है, इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसका नतीजा यह होता है कि रात में कई बार लोगों की सांस रुक जाती है पूरी। ये बहुत खतरनाक हालत है। इमीडिएट इसका कारण और इसकी असर क्या होती, जैसे ही आपकी बॉडी में सांस जाना कम हुआ, मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल कम होने लगते हैं, और जैसे ही ब्रेन में ऑक्सीजन के लेवल कम होते हैं, आप एक बार ऐसे घबरा के उठेंगे। तो जिन लोगों को स्लीप एपनिया होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव ओएसए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, वो रात में बार बार उठते रहते हैं और स्नॉटिंग होगी, तेज सांस बीच बीच में लेंगे, एक बार खींचने की कोशिश, स्नोरिंग, खर्राटे लेना, स्लीप एपनिया के लक्षण है। गैस्पिंग, एक बार हाफ के उठना, और लास्ट में चोकिंग, दम घुटना। ये बड़े खतरनाक लक्षण, मैं वापस रिपीट करूंगा। स्नोटिंग होती है, स्नोरिंग होती है जो खर्राटे लेना है, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, ऐसा सांस रुक के फिर खुलना, और चोकिंग। अभी सबसे जो मजेदार बात है, दुखद बात भी है, कि जो जिसको ये हो रहा होता है उसको बिल्कुल पता नहीं चलता। जो पार्टनर हैं जो साथ में सो रहे होंगे उनको पता चलेगा, बट जिसके साथ ये बीत रहा है उसको पता नहीं चलेगा। इससे होता क्या है, जिन लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होती है उनको दिन के समय में बहुत ज्यादा नींद आती है और उनको हमेशा एक थकान महसूस होगी। बट मजे की बात यह है, उस इंसान को ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि वो थकान क्यों उनको लग रही है, उनको कमजोरी क्यों फील हो रही है, क्योंकि आपकी रात की जो नींद है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो ये बड़ा खतरनाक है ये। अब बाकी जो रेस्पिरेटरी इंटरप्शन होने से क्या क्या होता है, आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अब ब्रेन को क्या लगा, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। राजीव जी क्या बोल रहे हैं, दोनों को हो तो, हाँ सही बात है, सही बात है। तो क्या बोलते हैं, आप स्नोरिंग कर रहे थे? नहीं, आप स्नोरिंग कर रहे थे। बाय द वे, स्नोरिंग और जो स्लीप एपनिया क्लिनिक्स होते हैं, बड़ी छोटी छोटी आपको वो सलाह देते हैं, उसके बाद में हम आएंगे, जिससे लोगों का वो जो खर्राटे लेना है वो बंद हो जाता है। ये एक प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है, उसका उपाय है, आगे आएंगे हम उसके ऊपर में। तो जब भी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हुई, ब्रेन में ऑक्सीजन जाना कम हुआ, तो वो तो अलर्ट हो जाता है, बोला बढ़ाओ अभी। तो वो जो बढ़ाने जाते हैं ना, उसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है, हार्मोनल इंबैलेंस होता है, राइट। नतीजा उसका, इससे क्या होगा,
आपका हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज का मतलब हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट की जो रिदम है पट 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 जो होती है वो रिदम, एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं इसको, वो देखने को मिलती है, स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं। और जो डायबिटिक हैं ध्यान रखें, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है और नहीं हो रही तो रात में आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, टू द एक्सटेंट कि जो लोग डायबिटिक नहीं है उनको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंस है आपकी नींद का। अब एक और, ओबेसिटी बढ़ती है, जिनको नींद नहीं आता उनमें मोटापा बढ़ता है, मूड प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन होती है, यादाश्त चली जाती है अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही हो तो। और ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर हैं, स्लीप एपनिया जिसकी हम बात कर रहे थे, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसमें रिस्क ऑफ डेथ बढ़ जाती है, आदमी के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गई रेस्पिरेटरी और सांस का और नींद का संबंध। उम्मीद है आप लोग को डरा नहीं रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उपाय भी आपको बताएंगे, तो अभी तो खाली सुन लीजिए इसको। अभिनव जी, आपने एक आज मुझे बहुत अच्छी सजेशन दी थी कि आप जो बात कर रहे हैं, अभिनव जी का सजेशन था कि हम जो बात कर रहे हैं जो चीजों पे टॉपिक पे, अगर कोई इसको वापस देखना चाहे तो कैसे देख सकता है। तो आप सबके इंस्पिरेशन से एक छोटा सा यूट्यूब का हमने चैनल बना दिया है जिसमें हर दिन के टॉक्स को उसमें डाल रहे हैं, तो मैं कमेंट में वो चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा। आप में से किसी को लगे कि वापस कोई टॉपिक आपको जाके सुनना है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, किसी को शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हैं। तो अभिनव जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट suggestion. Okay, Chetan is asking, is sleeping on stomach a bad position? What's the best suggested position to sleep? बहुत अच्छा क्वेश्चन है चेतन, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट, एक्चुअली 11-12 तरीके हैं सोने के, तो कुछ अच्छा बुरा नहीं है। वैसे मोटा मोटा लेफ्ट हैंड साइड पे सोने में डाइजेशन को आप एड करते हैं, या ऐसा जो मिसरिटी पोजीशन बोलते हैं ना, तो मैं आपके एक चार्ट भी शेयर करूंगा नींद की जो पोजीशन है ना उसके ऊपर में। तो पर से किसी अगर आपको जीईआरडी है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, तो आपको कौन से पोजीशन में सोना चाहिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम आगे उसकी बात करेंगे। हालांकि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के पोजीशन देखे गए हैं। फीटल पोजीशन होता है जैसे ऐसे सोना, फिर कोई बाएं करवट सोना पसंद करते हैं, कोई स्टारफिश के जैसे सोते हैं, कोई पीठ के बल सोते हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। राजीव जी बोल रहे हैं कुछ सॉल्यूशन की बात, आएंगे हम सॉल्यूशन पे। अभिनव जी थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि रेस्पिरेटरी डिसीजेस और नींद का क्या संबंध है। अभी क्विकली आगे बढ़ते हैं, स्लीप का और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में क्या असर है, आपकी दिल पे क्या असर डालता है। हमने थोड़ी बात ऊपर भी की, आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट रेट नींद के दौरान चेंज हो जाती है। मॉर्निंग में सुबह सुबह जब ही आप उठने वाले होते हैं तभी आपकी ब्लड प्रेशर हार्ट रेट बढ़ जाती है, और ये एक्सप्लेन करता है कि लोग जो सुबह सुबह सो के उठते हैं उनमें हार्ट अटैक सबसे ज्यादा क्यों होते हैं। सबसे ज्यादा इमरजेंसी रूम में, मेरे कुछ मित्र हैं जो डॉक्टर्स इमरजेंसी रूम में काम कर चुके, उनका बोलना है सबसे ज्यादा पेशेंट वो सुबह 4 बजे के बाद 4 से 6 के बीच में आते हैं। उस समय में ट्रॉमा के भी केसेस आते हैं, क्यों, लोगों को उस समय नींद आती है। 10 बजे से 2 बजे का पीरियड जो है, 10 PM to 2 AM का पीरियड गोल्डन पीरियड बोलते हैं। अगर आप कम से कम उसमें भी सो गए ना 10 से 2 बजे के बीच में, आप मतलब कुछ लिमिटेड कैपेसिटी में अपना काम चला सकते हैं। आगे बात करेंगे उसकी। तो अगर आप 2-3 बजे के बाद ड्राइव कर रहे हैं, आपकी चांसेस एक्सीडेंट के बढ़ जाते हैं। तो एक रोड के एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं रात को, दूसरा सुबह सुबह आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शरीर तो आपको तैयार कर रहा है दिन से जूझने के लिए, लेकिन आदमी स्ट्रेस में हार्ट अटैक भी पैदा कर लेते हैं। राजीव जी बोल रहे हैं, समटाइम इफ हैंड और पाम ऑन चेस्ट देन समटाइम वी आर अफ्रेड। हाँ, तो देखिए अभी बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, हम उसमें जाएंगे, जो ड्रीम की टॉपिक पे आएंगे तब हम बात करेंगे कि हेलुसिनेशन क्या होते हैं, और ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या होती है, नाइटमेयर्स क्या होते हैं, तो करेंगे उसकी बात। संध्या, एक छोटी सी कोशिश है, आप की वीडियो देखे मैंने, बहुत अच्छा बोला था आपने, सो वेल डन, फैंटास्टिक, और मैं आपका बहुत पहले से फैन रहा हूँ। यू हैव टर्न्ड योर पैशन इनटू। तो संध्या मेरे साथ काम करती थी,
हम साथ में काम नहीं कर पाए, बट मर्क कंपनी में संध्या के बताने से मैं गया था एज ए रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर, और संध्या जी ने उसको छोड़ करके फुल टाइम आर्टिस्ट बन गई। तो आजकल बहुत ही शानदार पेंटिंग्स बनाते हैं और इनकी एग्जीबिशंस लगती हैं। तो आप में से जो भी कोलकाता से सुन रहे हो, वो लॉकडाउन खुलने के बाद संध्या प्रमाणिक जी के जो आर्ट शोज होते हैं उसमें जरूर जाएं। और ऑल द बेस्ट टू यू संध्या। You're saying sometimes he'll sleep like Jesus Christ. We also call that ऐसे सोने को starfish position. So we'll talk about the sleeping positions, Sandhya. We'll come on that. So हम बात कर रहे थे कि हार्ट रेट और हार्ट अटैक सुबह सुबह जो ज्यादा होता है, तो ये देखा गया है कि अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आपका सडन डेथ का रिस्क बढ़ जाता है। साथ में नींद पूरी ना होना, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होना और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होना सडन डेथ के केसेस को और बढ़ा देता है। तो ये डेंजरस सिचुएशन है। खाली एक रात आप ना सोएं, खाली एक रात ना सोने से भी मतलब नहीं है। अगर आपकी नींद 3.5 घंटे से कम हुई है, एक रात को 3.5 घंटे से अगर कम हुई है आपकी नींद, तो अगर आप हेल्दी इंसान है तो भी आपके ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखी जाती है, खाली एक रात नींद नहीं होने से। तो जो भी लोग बड़े अच्छे से रात रात भर जग जाते हैं, अगले दिन काम कर लेते हैं, बट साइंस इज सेइंग प्लीज डोंट डू इट, योर चांसेस ऑफ डाइंग इंक्रीजेस। और जो लोग नींद कम ले पा रहे हैं उनका 65 के बाद मरने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ऑलराइट, एक लार्ज स्टडी में देखा गया कि जो लोग 5 घंटे से कम सोते हैं, एक बड़ी स्टडी में देखा गया कि जो लोग 5 घंटे से कम सोते हैं उनमें रिस्क ऑफ हार्ट अटैक 45% बढ़ जाता है। अगर आप 5 घंटे से कम सो रहे हैं, 45% रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो लोग 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं उनमें भी रिस्क बढ़ता है ना? इंटरेस्टिंग बात। तो ना कम सोना है ना ज्यादा सोना है। तो आगे आएंगे इसके ऊपर में कि कितना एडिक्वेट होता है। ऑलराइट, क्विकली आगे बढ़ते हैं। स्लीप और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, पेट की बीमारियों का और नींद का क्या संबंध है? तो एक सबसे बड़ी जो बीमारी देखी गई नींद से रिलेटेड पेट में, वो है रात को खाने का आपके विंड पाइप में आ जाना। ये क्यों होता है? आपकी जो पाइलोटिक स्फिंक्टर होती है वो कमजोर हो जाती है और कुछ ज्यादा एसिडिक चीजें आपने खाई है तो वो एक झटके से आपके विंड पाइप में आती है। अभी जिन लोगों में ये देखा गया है कि रात को उनको नाइट टाइम जीईआरडी होती है, ये उनमें इंसोम्निया भी देखी गई है, उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया देखी गई है, उनमें दिन में उनको ज्यादा नींद आती रहती है और उनमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, पैर हिलाते रहेंगे लगातार। कुछ लोग होते हैं ना, बैठे रहते और पैर हिलाते रहते, कंटिन्यूस चलती रहती नीचे, ऐसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अभी क्विकली अगर आपको बताना चाहेंगे, एंड चेतन इफ यू आर लिसनिंग राइट नाउ, सो इफ एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम की रात को खट्टी ढकार जो आती है और आपको खाना यहां तक आता है, तो सबसे पहला जो नेशनल स्लीप फाउंडेशन की रिकमेंडेशन है, आपका जो बेड है ना उसको हेड की तरफ से 6 से 9 इंच ऊपर कर दें, लकड़ी के ब्लॉक्स लगाएं और उसको ऊपर कर दें, तो आपकी जो स्लीपिंग पोजीशन है वो टिल्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा तकिया लगा लेना, बेड ही ऐसा कर दें तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ग्रेविटी काम करेगी और प्रेशर आपके स्फिंक्टर पे नहीं आएगा। दूसरा, डू नॉट ईट और ड्रिंक 2 घंटे पहले, सोने जाने के 2 घंटे पहले कुछ ज्यादा खाएं, ज्यादा पिए नहीं। स्मोकर हैं तो स्मोकिंग कम करने की कोशिश करें या छोड़ें पूरा। रात को डिनर ज्यादा ना खाएं, जिनको ये रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है। 3-4 चीजें अवॉइड करने को बोलते हैं, अल्कोहल, कॉफी एंड चॉकलेट, इनसे रिजर्जिटेशन की चांसेस बढ़ती हैं। खाने में हाई प्रोटीन चीजें खानी है और फैट कम करना है, तो आपकी वो रिजर्जिटेशन कम होगी। और अगर आप अपना वजन कम कर पाए, बहुत कृपा होगी। आगे एक इंटरेस्टिंग है, 7वां पॉइंट है, स्लीप का मोटापे से क्या संबंध है। अब आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी वजन को लेकर सेंसिटिव हैं, तो ये ध्यान से सुनिए कि स्लीप का, नींद का आपके मोटापे से क्या संबंध है। कम सोना, ज्यादा ओबेसिटी होना। तो एक देखा गया है स्टडी में कि जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा होता है कंपेयर टू पीपल हु स्लीप मोर देन 7 आवर्स। एक स्टडी में खाली यंग लोगों को देखा गया कि बाय द एज ऑफ 27
और खासकर जो बच्चे और टीनेजर से सुन रहे हैं, ध्यान से सुने इसको, कि अगर आप 27 साल की उम्र तक 6 घंटे से कम सो रहे हैं रेगुलरली, हाय सुरेश जी, गुड इवनिंग, अगर आप 27 साल की उम्र तक 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो आपकी जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके बढ़ने के चांसेस 7.5 टाइम्स ज्यादा हैं। अगर आप टीन एज से लेकर के 27 साल की उम्र तक 7 घंटे से कम सो रहे हैं, सॉरी 6 घंटे से कम सो रहे हैं, तो आपकी बॉडी मास इंडेक्स बढ़ने के चांसेस, मोटा होने के चांसेस 7.5 टाइम्स हैं एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज स्लीपिंग प्रॉपर्ली। तो बच्चों, आप लोग नींद का ख्याल रखिए। लैक ऑफ स्लीप, जब भी आप कम सोते हैं तो आपकी बॉडी में लेप्टिन्स के लेवल कम हो जाते हैं। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे लेप्टिन और घर्लिन, जो दो हार्मोन्स हैं। अब लेप्टिन क्या करता है, ये आपकी भूख को कम करता है, इट सप्रेसेस योर हंगर। घर्लिन क्या करती है, भूख को बढ़ाती है, और ये इंबैलेंस हो गई। तो जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं, ओबेसिटी हैं, जिनमें बहुत ज्यादा मोटापा है, उनमें ये देखा गया है कि उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी है। ये दोनों चीजें जो है ये इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप ज्यादा मोटा हो जाएंगे तो क्या हो जा रहा है, आपका जो एयरवेव्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा फ्लेशी हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा मांस बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे पतला होने लगता है मोटापे की वजह से। और एयरवेव्स पतला हो जाना मतलब बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगी। बॉडी में ऑक्सीजन कम जाना मतलब रात को आप बार बार उठेंगे, आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, राइट। तो मोटे लोगों में नींद की कमी देखी गई है, जिनमें नींद की कमी देखी गई वो मोटे ज्यादा होते हैं। ये तो दोनों बाई डायरेक्शनल हैं, को रिलेटेड हैं एक दूसरे से। दूसरी चीज, अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो आप रात एक्सेसिव स्लीपीनेस महसूस करेंगे, दिन को आपको थकान रहेगी, दिन को आपको नींद आ रही है, दिन को आप थका थका महसूस करते हैं, तो आप एक्सरसाइज करेंगे नहीं, आप वॉक करेंगे, आप नहीं करेंगे, और आप एक्सरसाइज वॉक नहीं करेंगे तो आपकी ओबेसिटी बढ़ती रहेगी। तो ये एक विशियस साइकिल है, ऐसे गोल गोल चक्कर चलती रहती है। आठवीं चीज, नींद का हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, उस पर क्या असर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अगेन बाई डायरेक्शन, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है आपकी नींद कम हो जाएगी, दोनों। अब ये देखिए, अब ये जो चला कौन रहा है, ये हमारी हाइपोथैलेमस चला रही है, हमारी जो बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो चला रहे हैं इसको। तो बड़ी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीज है। इन्फेक्शन की हालत में देखा गया है कि लोगों का टोटल स्लीप टाइम और स्लो वेव स्लीप कम हो जाता है, तो अक्यूट इन्फेक्शन बढ़ते हैं। और जब भी आप ज्यादा बीमार होते हैं, आपकी बॉडी में डिस्कंफर्ट होता है, आपकी बॉडी में पेन होता है, तो आपका स्लो वेव जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होता है और आपकी हीलिंग स्लो हो जाती है। तो एक विशियस साइकिल है अगेन यहाँ पे भी। अभी एक और है, दो चीजें हैं, खासकर रेगुलेटर्स बोलते हैं उनको, इंटरल्यूकिन एंड टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये भी स्लीप से रिलेटेड हैं। तो काफी डीप साइंस है, उसमें नहीं जाऊंगा, बट आपको यहाँ ये इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है तो आप कहीं ना कहीं खुद को खतरे में डाल रहे हैं, राइट। अभी आखिरी चीज जो आज की टॉपिक में बात कर रहे हैं वो है कि एज के हिसाब से कितनी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। तो मैं बचपन से शुरुआत कर रहा हूं। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, 0 से 3 महीने तक बच्चा है वो 14 से 17 घंटे सोता है। और यहाँ पे ओशो की बात से आप कोरिलेट करें, वो प्राणवायु की बात कर रहे हैं, तो बच्चे को जिंदगी काफी लंबी जीनी है तो वो ज्यादा सोता है। इन्फेंट्स, 4 महीने से 11 महीने का जो बच्चा होता है वो 12 से 15 घंटे सोता है, और ये नॉर्मल है। टॉडलर्स, 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो 11 से 14 घंटे सोते हैं। प्री स्कूल, जो 3 से 4 साल प्री स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो 10 से 13 घंटे सोते हैं, जो नॉर्मल है उनके लिए। स्कूल एज, 5 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों में नींद की पैटर्न है 9 घंटे से 11 घंटे, नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा 11 घंटे सो रहा है, चिल्लाए नहीं, ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। टीन एज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दोनों चूहे चूहे सुन रहे हो बाहर में, तो आपके लिए 13 साल से 17 साल की उम्र में 8 से 10 घंटे तक सोना नॉर्मल है। तो अगर आपका बच्चा 10 घंटे सो गया है लॉकडाउन के पीरियड में, मत चिल्लाएं, नॉर्मल है ये। और अभी के समय में उससे ज्यादा सो रहा है, मना कीजिए, कुछ एक्टिविटी में लगा दीजिए, बट 8 से 10 घंटे टीनेजर्स के लिए सोना नॉर्मल है। अब रही बात हमारे जैसे लोगों की जो 18 से 64 के बीच में है, 18 to 64 इज कंसिडर्ड एडल्ट। और इसमें जो अमेरिकन स्लीप
फाउंडेशन है उनका बोलना, नेशनल स्लीप फाउंडेशन बोलते हैं उसको, 7 घंटे से 9 घंटे की नींद जो है होनी चाहिए एवरेज। अगर आपकी उम्र 64 के ऊपर जाती है तब रिकमेंडेशन है 7 से 8 घंटे। वैसे चिंता ना करें, उस समय जो सर्काडियन रिदम जो बॉडी है, धीरे धीरे बॉडी नींद, आप गौर करेंगे जो लोग मरने वाले होते हैं ना उनकी नींद चली जाती है। बड़े लकी लोग होते हैं जो कि रात को सोए और पता चला सुबह में लोग उठाने गए, अरे पापा तो आज उठे ही नहीं, तो वो ऐसे निकल जाते हैं। अदरवाइज जो खासकर क्रोनिक इलनेस से परेशान होते हैं लोग, उनको जब भी लास्ट के जो उनके क्षण आते हैं, दिन आते हैं, तभी उनमें नींद बहुत कम हो जाती है। तो आज की जो टॉपिक है नींद की, इंफॉर्मेशन वाली, यहीं पे हम समाप्त करने की आप सबसे आज्ञा चाहते हैं। कल हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे नींद के रिलेटेड, हमको टिप्स देना चाहेंगे क्या करना है कि नींद अच्छी हो, क्या खाना है कि नींद अच्छी हो, और क्या क्या दूसरी चीजें हैं जो नींद को प्रभावित कर रही हैं। तो आज तो हम खाली ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि नींद से हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे क्या क्या असर होता है। तो उम्मीद है आपको आज की जो एपिसोड है थोड़ी ज्यादा साइंटिफिक हो गई, लेकिन कुछ जानकारी मिली होगी आपको, और मैं चाहता था कि आप थोड़े सेंसिटिव हो जाएं। ये जो फैक्टर है ना नींद का, अरे सोता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है सोना। अगर आप नहीं सोते हैं तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं, तो सोना अच्छी बात है। इसके साथ आज जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं लाइव, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तेजिंदर निजावन जी थैंक यू, मुकेश भाई थैंक यू, हाय विकी थैंक यू सो मच, पंकज भाई उम्मीद है कुवैत में आप अच्छे होंगे, हाय रोजी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पावर नैप की बात करेंगे पाजी, हम कल करेंगे बिल्कुल उसकी बात। दुर्गेश पांडे जी हेलो, अर्चना कुशवाहा जी हेलो, हाय ध्रुव ज्योति, सुधीर कुमार जी हेलो, थैंक यू पापा। विकी पिलो रखना बिल्कुल अलाउड है, नो प्रॉब्लम। ड्यूरिंग ऑफिस टाइम बिफोर लॉकडाउन आई यूज्ड टू स्लीप मोर देन व्हाट आई डू नाउ। आई थिंक ट्रैवलिंग एंड स्ट्रेस वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट। यस, थकान होती थी आपको जब भी आप ट्रैवल करते थे ना, और ऑफिस में भी लॉन्ग टर्म काम करते तो बॉडी पूरी थक जाती थी। अभी क्या हो रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई, तो इसके लिए नींद में वो जो हमारी बॉडी है ना, वो समझ नहीं पा रही है कि ये इंसान तो चलने फिरने वाला था, इतनी दूर जाता था, इतने लोगों से मिलता था, अभी सडनली घर में बंद है, तो नींद पे काफी इम्पैक्ट हुआ है। तो कल की जो हमारी बात होगी ना, हम इस पे भी बात करेंगे कि ये जो लॉकडाउन का समय है, इसमें हमारी नींद और स्ट्रेस लेवल कैसे इम्पैक्ट हुए हैं, और अगर हमको उसको ठीक करना है तो उसके प्रैक्टिकल टिप्स क्या है। 4-5 छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा, कल तक इंतजार करें। चेतन, उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। थैंक यू राकेश। नायक जी थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। राजीव आप बहुत ही फनी हैं, दोनों को अगर स्नोरिंग की आदत हो तो भगवान मालिक है, बच्चे बीच में आपसे निकल जाएंगे, सोएंगे नहीं। ये अक्सर होता है हमारे यहाँ, कई लोग होते हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम बुलाते हैं तो 5 स्टार होटल में उनको रखेंगे, वो पहले पूछते हैं मेरा पार्टनर कौन है, कौन सोने वाला है, और कुछ लोग हैं जिनको बोलते हैं उनके साथ हमें रहना ही नहीं है। थैंक यू संध्या जी, हाय सुरेश, Subhendu ji, thank you so much. So that's all for today. See you all tomorrow. Thank you everyone for joining. अच्छे से सोइए, और सोने के ऊपर में थोड़ा और सोचिए, डीप डाइव कीजिए। कल मिलते हैं और सॉल्यूशंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय, गुड नाइट।